वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चार जून यानी बीते कल लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहीं जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटों पर किसने बाजी मारी ये भी साफ हो गया। लिहाजा कश्मीर संभाग की 3 लोकसभा सीटों में सबसे दिलचस्प सीट बारामूला लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और इस समय जेल से चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख की सुनामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नैया डुबो दी। उधर इस रिपोर्ट में बात महबूबा मुफ्ती की भी करेंगे, जिन्हें अनंतनाग राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने हरा दिया। मतलब घाटी में इस बार 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कश्मीर की जनता ने लोकसभा भेजने लायक नहीं समझा। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है, तो महबूबा मुफ्ती अलग चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं और कुछ निर्दलीय भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने घाटी की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में सबसे पहले बात बारामूला सीट की कर लेते हैं। यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से हराया है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र की 18 में से 14 विधानसभा क्षेत्रों पर इंजीनियर रशीद ने बढ़त हासिल की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में और सज्जाद गनी लोन की पार्टी JKPC ने 1 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाई। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला के कुछ ऐसे वोट बैंक वाले क्षेत्रों में सेंध लगाने में सफलता हासिल की जिनको जानकारों के अनुसार तोड़ना या उसमेम सेंध लगाना किसी ने सोचा नहीं था। कुल वोटों की बात की जाए तो बारामूला लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर रशीद को कुल 4,72,481 वोट मिले, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 और सज्जाद गनी लोन को 1,73,239 वोट मिले। इंजीनियर रशीद ने 2,04,142 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। बहरहाल ये तो थी बात बारामूला लोकसभा की। अब बात अनंतनाग सीट की भी कर लेते हैं। तो दक्षिणी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और गुज्जर नेता मियां अल्ताफ ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को 2,81,794 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं महबूबा मुफ्ती को 2,40,042 वोट मिले हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पहाड़ी नेता जफर इकबाल मन्हास को 1,42,195 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। बता दें मियां अल्ताफ की ये लगातार 6ठी चुनावी जीत है। इससे पहले वह 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ एक चीज ये भी जान लीजिए कि महबूबा मुफ्ती को इस सीट पर लगातार दूसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। वह 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हसनैन मसूदी से चुनाव हार गई थी। जानकारों का मानना है कि अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में मियां अल्ताफ का गुज्जर बकरवाल समुदाय का पीर होना भी बड़े काम आया। पार्टी को यहाँ जो वोट मिला है वो पूरी तरह से धर्म के आधार पर है और बीजेपी PDP के खिलाफ है। इस सीट पर 18 विधानसभाओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, जबकि महबूबा मुफ्ती ने केवल 3 क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। PDP के कुछ मजबूत क्षेत्रों में मियां अल्ताफ ने भी सेंध लगाई है। बहरहाल घाटी से आए नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लोगों ने नकार दिया है और दूसरे प्रत्याशियों को जीत दिलाई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर देखने को मिलती है। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।